अस्सलाम वालेकुम। जी मैं मोहम्मद ज़ाहिद। तो आज हम लीनियर अलजेब्रा से टॉपिक डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। तो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो लीनियर अलजेब्रा है उसमें हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है किसी भी वेक्टर स्पेस से किसी दूसरी वेक्टर स्पेस पे आप उसको मैप कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने R2 और R3 दो वेक्टर स्पेसेस लिए हैं, तो आपके पास यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन बनती है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपने डिफ़ाइन की R3 से R2 पे या R2 से R3 पे, आप कोई भी डिफ़ाइन करें। तो इट्स मीन दैट जब आप T में वेक्टर्स पुट करेंगे x1 x2 x3, तो ये आपके पास मैप करेगा दो वेक्टर स्पेस। तो फॉर एग्जांपल वो आपने किया कि x1 x2 दोनों प्रोडक्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे आप कहते हैं कि x2 प्लस x3 सेकेंड एंट्री में आपके पास x2 और x3 का सम है। तो इस तरह से हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है किसी भी वेक्टर स्पेस से किसी दूसरी वेक्टर स्पेस पे। ठीक है। तो अब हर ट्रांसफॉर्मेशन एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे हमारे पास ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है और मैं एक और ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे अगर डिफाइन करूँ, जैसे कि हम यहाँ पे कहें कि x1 x2 x3, this time I have take the transformation from R3 to R3. So for this हमने कहा कि हमारे पास अगर हम कहें कि ये x1 प्लस x2 फर्स्ट एंट्री है, सेकेंड एंट्री x2 माइनस x3 है, और थर्ड एंट्री x1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x3 है। तो ये हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है कि R3 से R3 में। तो अब हर ट्रांसफॉर्मेशन को आप एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि ये है हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को मैं एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। x1 की जगह x1 है, हमारे पास x2 है, x3 यहाँ पे 0 है। तो फर्स्ट एंट्री आपकी x1 के साथ जो कांस्टेंट और कोफिशिएंट होता है वो आपके पास यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन जाएगी। x1 के साथ 1 है, x2 के साथ 1 है, x3 आपका यहाँ पे 0 है। इसी तरह से x1 अभी यहाँ पे 0 है, x2 जो है उसके साथ 1 है आपके पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब सेकंड में हमारे पास इसके x2 के साथ 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा है, x3 के साथ -1 है, देन यहाँ पे -1 आ गया, और थर्ड में आप देख सकते हैं ये 1 0 एंड देन 2। तो ये और यहाँ पे अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें x1 x2 x3, तो ये आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन जो थी हमारी वो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। तो इट्स मीन दैट कि आप जब टी ऑफ एक्स लिखते हो वो एक्चुअली आपका एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट आप कर सकते हो लाइक दिस। ओके। तो अभी हमारे पास यहाँ पे अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक मैट्रिक्स से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर है क्या? असल में ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास कोई भी वेक्टर जो है इसके साथ हम क्या करते हैं, इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है। इसको हम रोटेट कर सकते हैं और इसको स्केलिंग कर सकते हैं, मीन्स दैट उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हो, एंड देन आप इसको कहीं पर भी रोटेट भी कर सकते हैं। आपके पास वेक्टर्स में कुछ इस तरह से हर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आप इस तरह से वेक्टर के साथ ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो अब हमारे पास अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन टी एक्स मीन्स दैट आपने उसमें एक्स इनपुट दी और वो ट्रांसफॉर्मेशन बिहेव करे कि जस्ट स्केलिंग मीन्स दैट कि आपको कोई भी वेक्टर जो है वो उसका स्केलिंग करती है, तो जो यहाँ पे कांस्टेंट है, जो स्केलिंग कांस्टेंट है, उसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या होगा, आइगन वैल्यू। ओके। और सिमिलरली जो वेक्टर होगा जो इस तरह से बिहेव करेगा उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो उसको हम कहते हैं आइगन वेक्टर। और यहाँ पे हम जब मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको फिर लिख सकते हैं AX इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। तो ये हमारे पास इस फॉर्म है कि जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि लैम्डा यहाँ पर हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है आइगन वैल्यू को, और एक्स हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है आइगन वेक्टर को। तो अब यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के लिए हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है कि जैसे अब हमारे पास वेक्टर है ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। अब यहाँ पे ए आपके पास कोई वी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स होगा,
और x आपके पास एक n क्रॉस 1 मैट्रिक्स होगा और लैम्डा आपके पास कांस्टेंट है। ओके, तो अगर हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स है, अब यहाँ से हम लैम्डा को कैलकुलेट कैसे करेंगे और एक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर हमारे पास सिर्फ मैट्रिक्स गिवन है। तो इसके लिए हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से x आपके पास मैट्रिक्स है, तो x मैट्रिक्स को आप यहाँ से कॉमन कर सकते हैं। तो a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0 आपके पास आ जाएगा। अब ये i यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब जैसे हमें पता है कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो यहाँ से आपके पास एक नंबर लाजमी ज़ीरो होगा, a ज़ीरो होगा या फिर b ज़ीरो होगा। लेकिन अगर दो मैट्रिसेस, अब यहाँ पे आपके पास ये एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है। अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आपके पास ज़ीरो है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है कि दोनों मैट्रिसेस में एक का डिटर्मिनेंट लाजमी ज़ीरो होगा। कि अगर आपके पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं जिनका प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है, तो यहाँ से दोनों में से किसी एक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो लाजमी ज़ीरो होगा। या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास ज़ीरो होगा या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपके पास ज़ीरो होगा। ओके, तो अब उसके लिए आपके पास डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ए माइनस लेमडा एक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और एक्स एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि ए माइनस लेमडा आई ये हमारे पास ज़ीरो होगा क्योंकि हम एक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जब हम यहाँ पर लैम्डा हमारे पास अननोन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स गिवन है, तो जब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आएगी। इसको हम फिर कहते हैं, वो हमारे पास क्या होगी, करेक्टरिस्टिक 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 इक्वेशन, ठीक है। और इसको करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी हम कहते हैं। तो यहाँ से जब उस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाती है जो कि हमारे पास क्या होती है, आइगन वैल्यू। ओके, ओके, सो ये हमारे पास आइगन वैल्यू आ गई। एंड देन फिर हम यूज़ करते हैं इस इक्वेशन को कि हमारे पास अब आइगन वैल्यू लैम्डा की वैल्यू गिवन है, तो ए माइनस लेमडा आई से हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे। उसके साथ एक अननोन वेक्टर x मल्टीप्लाई करके उसको इक्वल टू 0 रखेंगे, तो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा। उसको सॉल्व करके हम इस x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे जो कि हमारे पास क्या होगा, आइगन वेक्टर। ओके, तो अब हम यहाँ पे मूव करते हैं हमारी एक्सरसाइज जो यहाँ पे है। एक्सरसाइज के लिए यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं कि हमारे पास ये तमाम कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताए हैं ये सब हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। ये हमारे पास एक्सरसाइज है 5.1। ओके, इससे पहले ये कुछ हमारे पास इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं, इनका हमें पता होना ज़रूरी है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, तो उससे जो आपके पास होमोजीनियस सिस्टम बनता है, ए एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये होमोजीनियस सिस्टम होता है। और ए एक्स इज इक्वल्स टू बी हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है। तो जो होमोजीनियस सिस्टम होगा उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन मीन्स दैट कि जो भी आपके पास एक्स यहाँ पे जो वेक्टर है उसकी जितनी भी एंट्रीज हैं यहाँ पे एक्स आइज वो तमाम ज़ीरो होंगी, ठीक है। और जो आप रो इचेलॉन फॉर्म बनाएंगे वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रिड्यूस रो इचेलॉन फॉर्म हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। और इस ए इज़ एक्सप्रेसिबल एज ए प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। आपको पता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को जो इन्वर्टिबल है उसको एलिमेंट्री मैट्रिसेस के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, जिसको हम A1 E1 E2 E3 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और सिमिलरली कि हमारे पास जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट सिस्टम हमें पता है कि जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और उसमें दोनों आ जाते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी आपके पास यहाँ पर हो सकते हैं। तो कंसिस्टेंट में फिर ए एक्स इज इक्वल्स टू बी जो हमारे पास सिस्टम नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, इसका वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मीन्स दैट कि वो यूनिक होगा और डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होगा। मीन्स इन्वर्टिबल है तो
फिर उसका वो आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ओके, तो अब हमारे पास ये एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे हमें कंफर्म करना है बाय मल्टीप्लाइंग के अब अगर यहाँ पर हम ए एक्स को मल्टीप्लाई करें तो x का मल्टीपल हमारे पास आना चाहिए। अगर x का मल्टीपल आ गया तो हम कहेंगे कि x हमारा आइगन वेक्टर है। अगर वो उस x जो x गिवन है उसका मल्टीपल नहीं आता तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास आइगन वेक्टर नहीं है। तो इसके लिए हम वापस से चलते हैं हमारे वाइट बोर्ड पे और यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है। इसके मैट्रिक्स ए जो है वो हमारे पास है 1 2 3 2 एंड वेक्टर गिवन है x यहाँ पे जो कि हमारे पास है 1 and -1। तो जस्ट हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हमें जब मल्टीप्लाई करना है तो ए एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 2 मल्टीप्लाई इसको करेंगे हम 1 and -1 के साथ। तो हमें पता है मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या करना होता है, रोग वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं हम कॉलम्स वैल्यू से। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स दैट कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री फर्स्ट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगी, सेकंड सेकंड से, एंड देन ऐड हो जाएगा जो उनके साथ साइन होगा या फिर वो बीच में आ जाता है। फिर सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से हमारे पास 1 मल्टीप्लाई विद 1 it's gonna be 1 and 2 multiply with -1 it's gonna be -2। so first entry 1 -2 and the second entry आ जाएगी हमारे पास 3 - 2। ओके, तो ये हमारे पास आया ए एक्स वैक्टर। तो अब यहाँ पे ये आंसर हमारे पास बन गया -1 and 1। तो जो हमारे पास एक्स वेक्टर गिवन था वो था 1 and -1 और ये अब है -1 and 1। तो अगर मैं यहाँ से -1 कॉमन कर लूँ तो क्या होगा, हमारे पास सेम वही वेक्टर बन जाएगा 1 and -1। सो इट्स मीन -1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाला वेक्टर बन रहा है जो कि ए एक्स के इक्वल है। तो इट्स मीन दैट हमारे पास यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए एक्स इज इक्वल्स टू -1 एक्स आया है। सो दिस इम्प्लाइज एक्स इज आइगन वेक्टर। ओके, क्योंकि वो मल्टीपल आया हमारे पास तो इसलिए हम उसको कह रहे हैं कि ये हमारे पास आइगन वेक्टर है। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम इसको चेक करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में सिमिलरली हमारे पास है 5 -1 1 and 3, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसके साथ इसी तरह से हमें मल्टीप्लाई करना है 1 and 1। ओके, सो ये हमारे पास 1 and 1 हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 5 एंड -1, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1 एंड +3। तो यहाँ पे हमारे पास अब देख सकते हैं ये क्या बना, 4 and 4। सो अब जब इसमें से हम 4 कॉमन करें तो ये हमारे पास बन गया 4 टाइम्स 1 and 1। तो सेम वही वेक्टर जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इट्स मीन दैट हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए एक्स इज इक्वल्स टू 4x। ओके, तो अब 4 यहाँ पे हमारे पास है आइगन वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे जो x है जो गिवन था यहाँ पे ये हमारे पास है आइगन वेक्टर। so this is we have the eigen vector। ओके, सो इस क्वेश्चन 2 में भी हमारे पास ये आइगन वेक्टर है। तो सिमिलरली हम 3 and 4 क्वेश्चंस के लिए भी इसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स है क्वेश्चन नंबर 3। सो इसमें हमारे पास मैट्रिक्स अब ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है तो 4 0 1 एंड 2 3 2 एंड 1 0 एंड 4। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 एंड 1 से। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन सिमिलरली हम उसी तरह से परफॉर्म करेंगे जैसे हमने 2 by 2 के लिए परफॉर्म किया। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन में हमने 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 +0 एंड +1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज गोना बी 1। सिमिलरली ये माइनस नहीं है, ये बाय चांस बाय मिस्टेक हमारे पास ये आ गया है। ओके, तो अभी 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हमारे पास 2 है
plus 3 multiplied by 2, it's 6, plus 2 multiplied by 1, and the last one is 1 multiplied by this one is going to be 1, 0 multiplied by 2, 0 with plus sign, plus 4 multiplied by 1 is 4. ओके, तो अब ये हमारे पास वेक्टर क्या बन गया, 4 plus 1 5, 2 plus 6 8 plus 2 10 एंड देन 5. सो हमें यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि हम 5 कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा 1 2 1. सो अगेन हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारे पास ए एक्स इक्वल आ गया है 5 टाइम्स एक्स. तो लेमडा हमारे पास 5 है और एक्स इज आइगन वेक्टर. Okay, so now the last part of this question, question number 4. So question number 4 में हमारे पास मैट्रिक्स जो गिवन है 2 minus 1 1. सो इसको हम पहले यहाँ पे राइट कर लेते हैं. तो ये हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का मैट्रिक्स. दिस इज 2 minus 1 minus 1 minus 1 2 minus 1 and minus 1 minus 1 and 2. एंड देन हमारे पास सात वेक्टर यहाँ पे गिवन है 1 1 1. तो ये इसलिए मैंने लिखा है कि हम इसको थोड़ा नीचे भी यहाँ पर इसको अगेन भी लिख सकते हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 4 एंड हमारे पास है यहाँ पे 2 minus 1 minus 1 minus 1 2 and minus 1 minus 1 minus 1 and 2, and then we multiply this matrix with the vector 1 1 and 1. So from here we just multiply these vectors, this vector with the matrix. So we got it gonna be 2 minus 1 minus 1, because when 2 multiply this one we got a 2, then minus 1 multiply with 1 is going to be 1 minus 1, and then minus 1 multiply with 1 is going to be minus 1 again. So similarly we got is minus 1 plus 2 minus 1 for the second. You can see that minus 1 multiply with this one would be minus 1 2 and minus 1. Similarly minus 1 minus 1 and 2. So we got this will be equals to 0 0 and 0. So we are not make this again the same as this vector. So this is not same like that. So we can say that this is not a eigenvector. So this time हम देख सकते हैं कि ये वेक्टर हमारे पास आइगन वेक्टर नहीं है. तो x is not a eigenvector. तो इस तरह से हमें भी अगर वेक्टर गिवन है तो हम इस तरह से उसको चेक कर सकते हैं कि क्या वो हमारे पास आइगन वेक्टर है या नहीं है. ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में अब 5 एंड 6 में हमें क्या करना है, हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी है एंड फिर आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे एंड बेसिस फॉर दी आइगन स्पेस. अब बेसिस में हमें पता है कि वेक्टर्स होते हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और साथ में स्पैन करेंगे आइगन स्पेस को. तो इट्स मीन दैट जो आइगन वेक्टर्स आएंगे उन आइगन वेक्टर्स को हम एक सेट में अगर लिखें, लाइक अगर दो आइगन वेक्टर्स आए हैं तो हम उनको जैसे लाइक 1 1 एंड 0 1, अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं तो ये हमारे पास एक स्पैनिंग सेट और ये आइगन वेक्टर्स हैं, तो हम इसको हम कह सकते हैं आइगन बेसिस फॉर दी आइगन स्पेस. तो इस तरह से हमें भी कैलकुलेट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट से. तो इसके लिए हम सबसे पहले आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं. तो वेरी सिंपल, हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है 1 4 2 3. सो हमारे पास यहाँ पे आइगन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. अब हम हमारे पास मैट्रिक्स ए क्वेश्चन नंबर 5. तो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 1 4 2 3, 1 4 2 3. ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करनी है. तो उसके लिए हमें करना है डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो मैट्रिक्स ए गिवन ये है तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे a माइनस लैम्डा आई. तो उसके लिए 1 4 2 3. ओके, देन हम यहाँ पे
माइनस करेंगे, लैम्डा अननोन है अभी हमारे पास, 1 0 एंड 0 एंड 0, सो यहाँ पे 0 0 एंड 1। सो ये हमारे पास जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा 4 2 एंड 3 माइनस लैम्डा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया a माइनस लैम्डा आई। अब इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई ये हमारे पास हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट में हमें पता है कि हम इसको रो क्रॉस में मल्टीप्लाई करके उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो दिस विल बी 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा माइनस 4 टू ज़ार 8, और इसको हम इक्वल टू 0 रखेंगे जैसे कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है। ओके, सो यहाँ से हमारे पास जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज गोना बी 3, 1 multiplied by minus lambda, it's minus lambda. Minus lambda multiplied by 3 minus 3 lambda. And lambda, minus minus plus, lambda square minus 8, this one, and equal to 0. तो इसको हम अरेंज करके लिखते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा लैम्डा स्क्वेयर माइनस 4 लैम्डा माइनस 8 प्लस 3 विल बी माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम फैक्टर बनाएंगे, और फैक्टर बनाने के लिए हमें मिड टर्म का ब्रेक करना पड़ेगा। सो अब यहाँ पे फर्स्ट कोफिशिएंट 1 है, ये 5 है, तो हमने 5 लिया, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हम इसके तमाम फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 यही हमारे पास एक फैक्टर, और 5 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 4 बनता है। तो सिंपली हमें क्या करना है, लैम्डा स्क्वेयर माइनस 5 लैम्डा। अब हमें नेगेटिव 4 चाहिए, तो इसलिए हमने जो लार्जेस्ट वैल्यू उसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे और दूसरी वैल्यू प्लस हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी वैल्यू और ये माइनस की। सो दैट्स वाई माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट टू में से आप देख सकते हैं हम लैम्डा कॉमन करेंगे, तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 5, देन प्लस 1 कॉमन करेंगे तो अगेन लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लैम्डा प्लस 1 एंड लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे हमारे पास बन गया लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस 1 और lambda is equals to 5 because product of two numbers is equal to 0, so then 1 must be 0, so that we use this rule here and we got lambda is equals to minus 1 and lambda is equals to 5। अब दो आइगन वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू 5। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बना हुआ है जिसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अभी जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि हमारे पास करैक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, तो ये वाला हमारे पास आ गया करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है हमारे पास करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, और ये हमारे पास आ गए हैं आइगन वैल्यू बोथ, ठीक है। तो ये है हमारे पास आइगन वैल्यू। ओके, तो अगर ये आइगन वैल्यू है तो अब लास्ट हमारा टारगेट है, हमें कैलकुलेट करना है आइगन वेक्टर। सो आइगन वेक्टर के लिए दोनों वन बाय वन हमारे पास आइगन वैल्यू जो है उनको यूज़ करेंगे। सो पहले हम लिखेंगे इफ़ लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस 1, सो ये मैट्रिक्स हमने यूज़ करना है और इसमें लैम्डा की जगह पे माइनस 1 पुट करेंगे। सो हमारे पास ए माइनस लैम्डा आई जो मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगा, 1 माइनस लैम्डा की वैल्यू माइनस 1, 4 2 3 माइनस लैम्डा की वैल्यू माइनस 1। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास आ गया ए माइनस लैम्डा आई, ये जो मैट्रिक्स था ये क्या बन गया, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इट्स 2, सो 2 4 अगेन यहाँ पे 2 और 3 प्लस 1 इज़ 4। सो अब हमें कैलकुलेट करना है आइगन वेक्टर, तो उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे ए माइनस लैम्डा आई मल्टीप्लाई विद एक्स, और एक्स हम कहते हैं यहाँ पे
हमारे पास इक्वल है x1 और x2 के। अब हमें x1 और x2 की वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास मैट्रिक्स है 2 4 2 4। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर x1 और x2 के साथ, और इसको इक्वल टू रखेंगे 0 के। स्पेस नहीं था तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से करके इक्वल टू 0 इस तरह से लिख दिया। सॉरी फॉर दैट। ओके, तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगी। एक इक्वेशन आई 2x1 प्लस 4x2 इज इक्वल्स टू 0, और सेकंड भी आप देख सकते हैं कि सेम होगा। अगर दोनों सेम है तो इट्स मीन दैट कि हम यहाँ पे इसके अगर दोनों सेम है तो जब हम इसको इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होंगे मैट्रिक्स को, तो वो हमारे पास सेकंड रो कंप्लीट जीरो हो जाएगा। तो इसका इट्स मीन दैट हम एक ही इक्वेशन को यूज़ करेंगे क्योंकि बोथ इक्वेशन आर सेम। ओके, तो यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2x1 इज इक्वल्स टू माइनस 4x2। 2 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे दूसरी साइड पे, तो x1 हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ x2। अब x2 यहाँ पे फ्री वेरिएबल है, मीन्स दैट उसकी कोई भी रियल नंबर साइन कर सकते हैं हम। तो उसके लिए अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, तो उसके लिए हम करते हैं सब्स्टिट्यूट लेट कि हम x2 को कहते हैं कि ये कोई भी रियल नंबर t है। ठीक है, बिकॉज कुछ भी हो सकता है। तो दैट्स वाई अगर ये t है तो अब हमारे पास क्या बनेगा, x1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ t, और x2 क्या आ जाएगा हमारे पास t। तो यहाँ से जब इसको हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे x1 x2, तो फिर ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस 2 एंड 1, और इसके साथ हम कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं t, और t आपके पास कोई भी रियल नंबर है। इट्स मीन दैट कि t के मल्टीपल ये वाले वेक्टर्स जो हैं, ये सारे वेक्टर्स आप बना सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास आ गया आइगन वेक्टर। ओके, सो दिस इज द आइगन वेक्टर। ये हमने कैलकुलेट किया है जब हमारे पास लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 था। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे जब लैम्डा हमारे पास 5 होगा। सो अब यहाँ पे लिखते हैं हम कि इफ़ लैम्डा इज इक्वल्स टू 5, तो अब हमारे पास सेम मैट्रिक्स जो हमने यूज़ किया था, उसी मैट्रिक्स में लैम्डा की जगह पे 5 पुट करेंगे। तो जब आप लैम्डा की जगह पे 5 पुट करेंगे इस मैट्रिक्स में, तो हमारे पास क्या बनेगा, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि हमारे पास नजर आए। ओके, तो मैट्रिक्स हमारे पास a माइनस लेमडा आई क्या बन जाएगा, ये है आपके पास 1 माइनस इंटू 5, सॉरी 1 माइनस 5, सिंपल इसको लिखते हैं। ओके, तो इसके लिए इसको मैं वापस से रिमूव करता हूँ। तो 1 माइनस लेमडा की वैल्यू हमने 5 पुट की, एंड देन 4, देन 2 एंड 3 माइनस 5। ओके, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी। तो इसके लिए अब हमारे पास ये आ जाएगा a माइनस लेमडा आई इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास -4 4 2 एंड -2। तो अब उसी तरह से हमने एक अननोन वेक्टर लेना है। so a minus lambda I into x, so this will be -4 4 2 -2। तो अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस जो दोनों रोज जो हैं वो एक दूसरे का मल्टीपल हैं। तो इट्स मीन दैट सिमिलरली एज द लास्ट, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में यहाँ लास्ट वेक्टर का कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे कैलकुलेट किया, सेम थिंग हमारे पास यहाँ पे बनेगी। सो फॉर दिस हम यहाँ पे लिख सकते हैं a माइनस लेमडा आई इनटू एक्स, ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा जिससे हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन आती है, -4x1 प्लस 4x2 इज इक्वल्स टू 0। अब सेकंड इक्वेशन सेकंड भी लिख सकते हैं जो कि आपके पास यहाँ पे बनेगी 2x1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x2 इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जब अभी ये नेगेटिव है इस तरफ, तो इसको हम दूसरी साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर हम लिख सकते हैं 4x2 इज इक्वल्स टू 4x1, और इसके लिए जब हम 4 को इस साइड पे डिवाइड करते हैं तो x1 इज इक्वल्स टू आ जाता है x2। ओके, सो अब x1 इज इक्वल्स टू x2 है, अगेन x2 हमारे पास फ्री वेरिएबल है।
तो यहाँ पे हम कहते हैं कि x2 को हम कोई भी t का नाम देते हैं, t हमारे पास कोई भी रियल नंबर। सो अब क्या बनेगा, x1 इज इक्वल्स टू टी, x2 भी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, t के। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, x1 x2 वेक्टर्स आई इक्वल्स टू t कॉमन किया तो हमारे पास बनेगा 1 1। सो ये हमारे पास आइगन वेक्टर आ गया सेकंड। सो फर्स्ट आइगन वेक्टर हमने कैलकुलेट किया, वो हमारे पास आया, जो हमने -1 के लिए कैलकुलेट किया, ये -2 एंड 1। और सेकंड आइगन वेक्टर जो हमारे पास है 1 1। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये हमारे पास बेसिस फॉर द आइगन स्पेस होगा। दिस इज द बेसिस फॉर आइगन स्पेस, आइगन स्पेस ऑफ ए, ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये हमने यहाँ पे इसके टोटल हमने किस तरह से हमारी आइगन वैल्यूज़ निकली हैं वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की हैं। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 हमने इसको सॉल्व किया है। तो अब सिमिलर क्वेश्चंस हैं हमारे पास, बी पार्ट इसका बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 5 सी और डी भी, और क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे पास क्वेश्चन सेम है। तो अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप चाहते हैं कि उसका सोल्यूशन आपको दिया जाए तो वो आप मुझे कमेंट में बता देंगे, तो मैं वो उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगा। थैंक यू सो मच। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।